फिल्म जस्टिस लीग के साथ शुरू होती है, जो मायावी रॉयल फ्लश गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बैटमैन उस उपकरण का पता लगाता है जिसका उपयोग गिरोह ठोस वस्तुओं से गुजरने के लिए करता है, जो उनका गुप्त हथियार रहा है। जबकि बैटमैन हीरे की तिजोरी में है, जस्टिस लीग से बैकअप मांगता है। जैक लुकआउट ड्यूटी पर है और बैटमैन को उन्हें देखते हुए सामना करता है। जैसे ही इक्के बैटमैन पर तिजोरी के दरवाजे गिराने की तैयारी करता है, ग्रीन लैंटर्न हस्तक्षेप करता है और उसे दीवार के खिलाफ फेंक देता है। ग्रीन लैंटर्न तब टेन का पीछा करता है, जो फ्लाइंग कार्ड पर भागने की कोशिश करता है, जबकि सुपरमैन एस से निपटता है। वंडर वुमन क्वीन का पीछा करती है, जबकि मार्टियन मैनहंटर किंग फ्लैश के बाद जाता है। जैक खुद को तिजोरी के कमरे में ले जाता है, उसके सामने हर चीज पर लेजरों की शूटिंग करता है। जैसे ही बैटमैन जैक को विचलित करता है, फ्लैश दीवार के माध्यम से चरणबद्ध हो जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। ग्रीन लैंटर्न अपनी सटीकता दिखाता है और टेन का फ्लाइंग कार्ड नीचे ले जाता है, जिससे रानी लालटेन के पिंजरे में गिर जाती है। सुपरमैन एस को हराने और साइबोर्ग को अलग करने के लिए अपनी अपार शक्ति का उपयोग करता है। वंडर वुमन रानी को नियंत्रित करने के लिए अपने लासों का उपयोग करती है, जबकि किंग एक हाथ में प्लाज्मा जनरेटर के साथ इलेक्ट्रोक्यूट करके मार्टियन मैनहंटर की पकड़ से बच जाता है। साइबोर्ग को संदेह है कि कोई खलनायक को तकनीक प्रदान कर रहा है, क्योंकि उनके पास इस तरह के परिष्कृत उपकरण बनाने के लिए कौशल की कमी है। रॉयल फ्लश गैंग के सदस्यों से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। साइबोर्ग को डिवाइस की हार्ड ड्राइव पर डेटा का विश्लेषण करने और निर्माता के बारे में सुराग खोजने के लिए समय चाहिए। बैटमैन अपना काम फिर से शुरू करने के लिए बैटकेव वापस जाता है, लेकिन उसका बटलर अल्फ्रेड पेनीवर्थ जोर देकर कहता है कि वह पहले चिकित्सा की तलाश करे और आराम करे। जैसे ही बैटमैन और अल्फ्रेड वेन मैनर लौटते हैं, मिरर मास्टर अचानक बैटमोबाइल में रियरव्यू मिरर के माध्यम से प्रकट होता है। एक रहस्यमय डिवाइस का उपयोग करते हुए मिरर मास्टर बैट कंप्यूटर पर सभी सुरक्षित डेटा चुरा लेता है। अचानक एक इमारत दलदल के नीचे से निकलती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी पैसे के वादे से फुसलाए गए थे। वेंडल बताते हैं कि उन्होंने उन्हें जस्टिस लीग के सदस्यों के खिलाफ अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए चुना था और अपने रास्ते में खड़े जस्टिस लीग को खत्म करने का इरादा रखता है। हालांकि वे अनिच्छुक थे, अंततः वे मान गए। सौदे को मधुर बनाने के लिए उन्होंने उन्हें जस्टिस लीग के प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन की पेशकश भी की। वेंडल ने उन्हें प्रत्येक जस्टिस लीग के सदस्य के लिए $100 मिलियन का भुगतान करने का वादा किया, लेकिन उन्हें इस बात का संदेह हो गया कि वेंडल उन्हें इतना पैसा कैसे दे सकता है। वेंडल ने समझाया कि वह काफी बूढ़ा है, 50,000 साल बिताने के बाद एक विशाल संपत्ति जमा कर रहा है। अल्फ्रेड ने ब्रूस वेन उर्फ बैटमैन को उसके माता पिता की कब्रों और उनकी लापता लाशों के अपमान के बारे में सचेत किया। क्रोधित और अपने गुस्से से आगे निकल गया ब्रूस गार्ड से पकड़ा गया। अपने माता पिता के ताबूतों में ब्रूस को जिंदा दफनाने से पहले बेन ने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया। इस बीच जॉन जोन्स उर्फ मार्टियन मैनहंटर एक दोस्त से मिलता है, जो उसे उसके जन्मदिन पर आश्चर्यचकित करता है। जब एक रहस्यमय महिला उसे कहीं से भी एक पेय खरीदती है, तो वह उसके पास जाता है और गर्मजोशी के लिए उसका धन्यवाद करता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसका हल्का प्रशंसक वास्तव में भेष में है। जॉन अपने भेष को बनाए नहीं रख पाता है और अपने मूल रूप में लौट आता है। एक नर लोमड़ी उसे आग लगा देती है और वह जलता रहता है, पानी से भी नहीं बुझता। बैरी एलेन, जिसे द फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है, को खबर मिलती है कि मिरर मास्टर ट्रेन को लूट रहा है। फ्लैश जल्दी से ट्रेन में जाता है और बंधे हुए गार्ड को मुक्त कर देता है। उन्होंने समझाया कि मिरर मास्टर पुरानी नकदी को चुराने की योजना बना रहा है। जब फ्लैश मिरर मास्टर से भिड़ता है, तो वह असली की पहचान करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि ट्रेन में उनमें से ज्यादातर होलोग्राम होते हैं। अंत में आखिरी ट्रेन में वह असली मिरर मास्टर को कांच के पिंजरे के अंदर एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर पाता है। जब फ्लैश तिजोरी को खोलने के लिए अपनी सुपर गति का उपयोग करने का प्रयास करता है, तो वह मिरर मास्टर द्वारा अपनी कलाई पर लगे बम से बंध जाता है। बाद में ग्रीन लैंटर्न एक कॉल का जवाब देता है, जहां एक अज्ञात संख्या में भारी हथियारों से लैस मिलिशियन ने कब्जा कर लिया है। वे खुद को आइडेंटिटी ब्रदरहुड कहते हैं और कई कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया है। वह खदान में और गहराई में गया, जब श्रमिकों ने बताया कि कंपनी के एक लेखाकार को भी बंधक बना लिया गया है। जब ग्रीन लैंटर्न ने हथियारबंद लोगों में से एक को घेर लिया, तो उसने खुद को आत्मसमर्पण करने के बजाय उसके साथ तर्क करने की कोशिश की। स्केयरक्रो की फियर गैस से प्रभावित होकर शख्स ने खुद को बंधक समेत उड़ा लिया। ग्रीन लैंटर्न अपराध बोध से अभिभूत था कि वह शक्ति के बावजूद उसे बचाने में विफल रहा। उन्होंने अपनी अंगूठी त्याग दी और एक नियमित इंसान बन गए। चीता ने वंडर वुमन को बंदरगाहों पर फुसलाया और उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी। हालांकि वंडर वुमन ने अपने अधिकांश हमलों के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। यह पता चला है कि उसके पंजे नैनाइट्स से लिपटे हुए थे, जिसने वंडर वुमन के दृश्य और श्रवण केंद्रों पर हमला किया, जिससे हर कोई चीता महिला के रूप में दिखाई दिया। वंडर वुमन ने यादृच्छिक नागरिकों और यहाँ तक कि उसे शांत करने का प्रयास करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यह संभावना थी कि वह तब तक लड़ना जारी रखेगी जब तक से मर नहीं जाती।
डेली प्लैनेट के एक रिपोर्टर लुइस लेन ने को सूचित किया कि हेनरी एकर का बेटा एक अन्य रिपोर्टर एक इमारत से कूदने वाला था। सुपरमैन हेनरी के साथ तर्क करने की कोशिश करने के लिए तुरंत उड़ गया, जो एक कठिन जीवन के बाद आत्महत्या करने पर विचार कर रहा था। हेनरी ने सुपरमैन को एक क्रिप्टोनाइट गोली से गोली मार दी। यह बाद में पता चला कि हेनरी वास्तव में वेश में महलो था, जिसने सुपरमैन को कमजोर करने के लिए अपने क्रिप्टोनाइट दिल का इस्तेमाल किया था। जैसे ही सुपरमैन इमारत से नीचे गिरा, जस्टिस लीग के सदस्य मृत्यु या अक्षमता के कगार पर थे। बाद में कयामत की लीग उनकी जीत का जश्न मनाती है। वेंडल ने एक बड़ी योजना का खुलासा किया जिसकी उसने योजना बनाई थी। वह बताता है कि वह दुनिया की आधी आबादी को मारने की योजना बना रहा है। वह बाद में उन्हें बताता है कि वह 80,000 साल पहले पैदा हुआ था और अब सुमात्रा द्वीप पर रह रहा है। एक रात वे एक उल्का बौछार देखते हैं। उस समय उनके आदिम दिमाग केवल यह मान सकते थे कि गिरने वाली वस्तुएं तारे हैं। उनमें से एक उल्का उस घाटी के पास गिरा जहां वह रहता था। जबकि अन्य भाग गए, वह इसके लिए तैयार हो गया और इसकी गर्मी को महसूस करते हुए इसके पास सोने का फैसला किया। अगले दिन जब वह उठा तो वह हमेशा के लिए बदल चुका था। उल्कापिंड के विकिरण ने उन्हें एक अति बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित किया और बाद में उन्होंने अपनी अमरता की खोज की। जब चीता महिला ने अपना गला काट लिया, वंडल उठ खड़ा हुआ और उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। यह पूछे जाने पर कि वह दुनिया की आधी आबादी को कैसे मारने की योजना बना रहा है, वेंडल ने उन्हें एक विशेष रूप से तैयार की गई परमाणु मिसाइल दिखाई। वंडर वुमन पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों के बारे में सुनने के बाद साइबोर्ग बाद में पार्क में आता है। प्रभारी पुलिस अधिकारी बताते हैं कि वंडर वुमन पहले चीता वुमन से लड़ी, लेकिन अचानक पागल हो गई और सभी पर हमला कर दिया। वे नागरिकों को निकालने और पार्क को बंद करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें वंडर वुमन को रोकने में परेशानी हुई। साइबोर्ग को बाद में पता चलता है कि उसके मस्तिष्क के तने पर नैनोमैचिन है। नैनाइट्स को बेअसर करने वाली आवृत्ति के साथ एक ध्वनि हमले का उपयोग करके साइबोर्ग वंडर वुमन को मतिभ्रम से मुक्त करने में सक्षम था। अल्फ्रेड ने उसे गंभीर समाचार की सूचना दी कि सुपरमैन को गोली मार दी गई है। बाद में उसे पता चलता है कि जस्टिस लीग पर हमला हो रहा है और वह अपने कंप्यूटर पर संग्रहित अपनी आकस्मिक योजनाओं तक पहुंचता है। वह फ्लैश को अपनी कलाई से जुड़े बम से मुक्त होने के लिए एक हिमशैल के माध्यम से कंपन करने और चरणबद्ध करने के लिए कहता है। वंडर वुमन मैग्नीशियम के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मार्टिन मैनहंटर को इंजेक्ट करने के लिए पानी में गोता लगाती है। बैटमैन, जो कुख्यात रूप से गुप्त है, हैल जॉर्डन को खोजने जाता है, जिसे ग्रीन लैंटर्न के नाम से भी जाना जाता है, और बताता है कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। वह खुलासा करता है कि तथाकथित लाशें एंड्रॉइड बॉडी थीं, जो उन्हें उनकी मौतों पर दोषी महसूस कराने के लिए बनाई गई थीं। क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े का उपयोग करते हुए मार्टियन मैनहंटर सुपरमैन के शरीर से क्रिप्टोनाइट की गोली को निकालता है। जस्टिस लीग बाद में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करने के लिए प्रहरी दुर्ग पर लौटता है। बैटमैन स्वीकार करता है कि उसकी आकस्मिक योजनाओं ने उनकी कमजोरियों को ध्यान में रखा और उन्हें बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनका दावा है कि जरूरत पड़ने पर जस्टिस लीग को बेअसर करने के लिए उन्होंने उन योजनाओं को बनाया। उनका कहना है कि जस्टिस लीग के सदस्य अपने आप में भी बहुत शक्तिशाली हैं। बाद में वे ग्रह पर सबसे खतरनाक भी हो सकते हैं। बैटमैन को भरोसा है कि हॉल ऑफ डूम से उसका डेटा चुराने वाले चोर का पता लगाने के लिए उसके पास एक आकस्मिक योजना थी। वेंडल बताते हैं कि परमाणु मिसाइल दुनिया की आधी आबादी को मार डालेगी। मिसाइल का लक्ष्य पृथ्वी के उस हिस्से को पूरी तरह से नष्ट करना है जो सूर्य के सामने है। मार्टियन मैनहंटर अचानक उनके सामने आ जाता है। बाकी जस्टिस लीग के साथ वे अपने विरोधियों का सामना करते हैं। सुपरमैन धातु को तोड़ देता है। वंडर वुमन ने चीता को नॉक आउट कर दिया। ग्रीन लैंटर्न ने स्टार नीलम को पछाड़ दिया और फ्लैश ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात दे दी। बैटमैन बैन को हरा देता है और साइबोर्ग मिसाइल के स्वचालित प्रक्षेपण क्रम को रोकने में सफल होता है। वेंडल सिस्टम को बाईपास करता है और साइबोर्ग को नीचे ले जाने के बाद मिसाइल को मैन्युअल रूप से लॉन्च करता है। साइबोर्ग की मदद से वंडर वुमन ने वेंडल को काबू किया और नॉक आउट कर दिया। हालांकि वे लीग ऑफ डूम को हरा देते हैं, लेकिन वे रॉकेट को लॉन्च होने से रोकने में विफल रहते हैं। सुपरमैन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ता है, लेकिन इसका एक वारहेड सूरज तक पहुंचता है और सोलर फ्लेयर को ट्रिगर करता है। समय खरीदने के लिए ग्रीन लालटेन सौर चमक को धीमा करने के लिए एक विशाल ढाल बनाता है। साइबोर्ग ने पाया कि वे उस अमूर्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग रॉयल फ्लश गैंग ने सौर चमक को पृथ्वी से गुजरने के लिए किया था। बाद में जस्टिस लीग वॉच टावर में सुपरमैन ने सभी को सूचित किया कि वेंडल सैवेज पर विश्व न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने जस्टिस लीग के नए सदस्य के रूप में साइबोर्ग का भी स्वागत किया। बैटमैन को डर था कि उनकी शक्तियों का उपयोग गुप्त उद्देश्यों के लिए आसानी से किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने जस्टिस लीग से इस तरह की घटना को रोकने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाने का आग्रह किया। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।